डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। कभी भी कहीं भी आप रहे हमारे साथ जुड़े और विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट से लेते रहें वीडियो लेसन। जी हाँ, बात चल रही थी टेंसेज की और टेंसेज के अंदर मैंने आपसे प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया था, पास्ट टेंस पूरा हो गया था और बात चल रही थी फ्यूचर परफेक्ट की और आज लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस सेशन में हम इस टेंस को पूरा करेंगे, इसी के साथ हमारा टेंसेज पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आगामी चैप्टर जो है वो ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने स्लाइड्स में प्रदर्शित है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय से चालू भविष्य काल। अर्थ देखिए इसका, कर्ता भविष्य काल में या आने वाले समय में किसी कार्य को किसी समय से कर रहा होगा। अर्थात कार्य चालू होगा और कार्य चालू होने के साथ साथ उसका समय दिया होगा। वो 12 बजे से पढ़ रहा होगा, वह 2 दिनों से पढ़ रहा होगा, वह कई सालों से यहाँ आ रहा होगा। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय से आएगा। अगर समय के साथ से नहीं आता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस का होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं। आप याद रखें, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तब उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होगा। अब आप देखिए पहचान इसका, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय से आएगा। अगर समय से आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद कार्य दिशा है, इसमें कार्य भविष्य में या आने वाले समय में किसी समय से चालू या गतिशील होंगे। अर्थात काम चल रहा होगा और चलने के साथ ही साथ उसका समय भी दिया होगा। वह 2024 से मुंबई में रह रहा होगा। अब इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आएगा उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें आएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब इसी की होती है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर फॉर सिंस आ जाएगा समय के लिए और उसके बाद हो जाएगा टाइम। वापस देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस और टाइम। एग्जांपल देखिए, वह 1 घंटे से मैच खेल रहा होगा। मैच शुरू होने का समय भी दिया हुआ है। He will have been playing a match for an hour। फॉर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ जो समय है वो अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय होने के कारण यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। नीचे वाले वाक्य देखिए, हम 12 बजे से खाना खा रहे होंगे। We shall have been eating meal या eating food, having meal since 12 o'clock। यहाँ आपका ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से बनेगा। अब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इसकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और फॉर सिंस और टाइम। इसको नेगेटिव करने के लिए देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो देखिए विल नॉट हैव बीन आएगा और शैल नॉट हैव बीन आएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है नॉट कहाँ लगाया जाता है उसे देखना है आपको विशेष तौर से। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य का। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्चुअली वर्ब पहले आ जाएगी विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। देखिए
स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी एक्चुअली वर्ब जो है विल शेल लगाएंगे और विल शेल के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन आ जाएगा, फिर वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट फॉर्सेस और टाइम। यहां ध्यान ये रखना है कि यदि आपका वाक्य एफर्मेटिव है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, नेगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन, इंट्रोगेटिव है तो विल शैल को आगे लाना है और पीछे हैव बीन हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव है तो विल शैल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट हैव बीन आएगा। इस प्रकार से एक वाक्य के 4 वाक्य बन जाएंगे, चारों के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अब आप एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। यहां देखिए एक उदाहरण लिया है, जनरल एग्जांपल एक, वह 1 घंटे से मैच खेल रहा होगा। 1 घंटा अनिश्चित टाइम है, अनसर्टेन टाइम के लिए हमने फॉर लगाया है। He will have been playing the match for an hour. He will not have been playing the match for an hour. Will he have been playing the match for an hour? Or will he not been? Will he not have been playing a match for an hour? इस प्रकार से एक वाक्य के हमने 4 वाक्य बना दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके लिख सकते हैं। यहां देखिए जनरल एग्जांपल 2, हम 2025 से मुंबई में रह रहे होंगे, सकारात्मक वाक्य है। We shall have been living in Bombay since 2025। यहां 2025 निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण इसके साथ हमने सिंस लगाया है। नेगेटिव देखिए इसका, हम 2025 से मुंबई में नहीं रह रहे होंगे। We shall not have been living in Bombay since 2025। क्या हम 2025 से मुंबई में रहे होंगे? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। Shall we have been living in Bombay since 2025? और लास्ट वाक्य इंट्रोनेगेटिव, क्या हम 2025 से मुंबई में नहीं रह रहे होंगे? Shall we not have been living in Mumbai since 2025? यहां देखिए आप, विशेष तौर से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है have been, फिर आ जाएगा इसके साथ देखिए ये shall have been है या shall not have been है। shall आगे आया है और be के बाद have been लगाया है, यहाँ shall आगे है और be के बाद not have been लगाया है। यहाँ पर यही हमसे गलती होती है। इस गलती को विशेष तौर से हमें देखना है। साइक्लिया का प्रयोग भी बिल्कुल वैसे ही है। आई और वी के साथ जब shall लगा रहे थे वह shall have been, और जब will लगा रहे थे will have been, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ shall have been और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ will have been। इस प्रकार से हमने टेंसेस के कोर्स को यहाँ पूरा किया। प्रेजेंट के 4 टेंस पढ़े, पास्ट के 4 टेंस पढ़े और फ्यूचर के 4 टेंस पढ़े। इसी के साथ टेंसेस की यह क्लास पूरी होती है। आगामी क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच या अन्य किसी चैप्टर को लेंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ आप अच्छी तरह से देखें कि हमने टेंस को बहुत ही बारीकी से और विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है, जिसे आप छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं टेंस की क्लास को यहाँ विराम देता हूँ। हम मिलेंगे आगामी कक्षाओं में या आगामी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बी होम, बी सेफ, बी सिक्योर, यूज फेस मास्क और मास्क कवर, कीप सोशल डिस्टेंस
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।